आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार खबरों की। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम भागलपुर में है, जिसके संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागलपुर आए थे। उन्होंने इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कई विषयों पर अपने विचार रखे। के संदर्भ में जानकारी लिया और खास करके बिहार के विकास में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से भारत की सरकार का योगदान होगा और पिछले वित्तीय वर्ष में जो राशि बिहार को मिली है उसके संदर्भ में पूरी जानकारी उन्होंने दी और प्रसन्नता जाहिर किया कि भारत की सरकार ने जो राशि कृषि के क्षेत्र में दिया था उसका सदुपयोग पूरा बिहार में हुआ है। और आज की बैठक में हमारे अन्य उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी थे। आदरणीय शिवराज जी ने बताया कि आगे का जो वित्तीय वर्ष होगा 25-26 का, उस वित्तीय वर्ष में बिहार के संदर्भ में कृषि बजट में भी भारत की सरकार की ओर से बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब बिहार को कृषि क्षेत्र में विकास के लिए भारत की सरकार की तरफ से और भागलपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के मौके पर सुल्तानगंज विधानसभा इलाके के रसीदपुर गांव में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह पहुंचे, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मंच से संबोधित करते हुए रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गर्त में जा चुका है। जो बजट है ना किसी भी देश का और प्रदेश का एक बहुत बड़ा आईना है। वो दिखाता है कि उस देश में और उस प्रदेश में क्या स्थिति है, आर्थिक कितने रिसोर्स हैं, रिसोर्स का बंटवारा किस हिसाब से हो रहा है और मुख्य फोकस क्या रहता है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसमें उसको क्या मिलने जा रहा है। बजट में सबके लिए प्रावधान रहता है, लेकिन मेन फोकस क्या रहता है कि भाई देखिए संविधान में क्या था, जब हम लोग संविधान बनाए थे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो हमारा पूरा का पूरा जो बजट होता है तो देखा जाता है कि भारत के लोगों के लिए, और बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार के लोगों को उस बजट में क्या है। आपने एक बात कही तनाव की, तो देखिए जब तक तनाव होगा सर, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ बिना किसी लाग लपेट, जब तनाव होगा तो जिस प्रकार की विकास की बात आप करते हैं, विकास का मतलब क्या होता है, समेकित विकास, सबका विकास संभव नहीं, तनाव में नहीं होता है। जब तनाव रहेगा, लोग तनाव में रहेंगे तो तनावग्रस्त समाज का क्या विकास हो सकता है। शेखपुरा में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित प्रगति यात्रा को लेकर गंगौर की तस्वीर बदलने वाली है। जिला प्रशासन गंगौर गांव में सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी तरह के लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटी है। जिला प्रशासन दिन रात गंगौर गांव की तस्वीर को बदलने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में शेखपुरा विधायक विजय सम्राट गंगौर पहुंचे, जहां गाँव के पश्चिम टोला निकाय और बिंद टोला में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की मांग की, जिस पर विधायक ने तुरंत कार्य किए जाने का निर्देश दिया। देख रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों का मांग है और पहले से ये मिट्टी का है, खादों में सभी लोग जाते हैं। हरिकांत यादव के घर से होसू दलान होते हुए मेन रोड तक है, स्कूल का भी है कच्ची सड़क है, आने जाने में बहुत कठिनाई है। इसमें मिट्टी भराई और ढलाई का कार्य इन लोगों ने मांग रखी है। मैं जिला पदाधिकारी से बायाप्ती लेटर के माध्यम से भी दिया हूँ, जो कि अविलंब सीएम साहब को आने के पहले ये दुरुस्त कराया जाए। डीएम साहब आश्वासन दिए हैं जी कि उनके पहले हम बना, और भी ग्रामीणों का है, बहुत सारा नली है, गली है, ये सब सारा सब बन रहा है, जो भी जितना है सब जगह बन रहा है। और देख रहे हैं कहाँ कहाँ दिक्कत है, परेशानी है। सीएम आ रहे हैं तब पश्चिम हो रहा है, नली गली इधर है जो कि स्कूल है, लड़का सब आता है भर डाड़ा पानी में हेल करके, कादों में हेल करके, बनना जरूरी है। पूरब किसान लोग जाते हैं काम करने के लिए, बोझा बिंडा दुनियादारी कादों में हेल करके जाता है, यही परेशानी है। इसलिए ये बन जाएगा तो गांव का, ये टोला का सुविधा। मुख्यमंत्री का माने फिक्स 7-8 तारीख को हुआ है ना, लेकिन धरातल पर माने सिर्फ आगम काम हो रहा है और कहीं काम गांव में देखिए रहे, गांव की स्थिति क्या है, गांव में काम हो ही नहीं रहा है।
सिर्फ आगे आगे काम हो रहा है। टूटा हुआ है लगभग 2-3 साल से इसी यही जर्जर स्थिति में देखे रहे। कम से कम हम लोग को डिमांड क्या रहे, आप मुख्यमंत्री जी आने से पहले हम लोग को रोड बन जाए। भागलपुर के नवगछिया में पिता से 4 लाख रुपए ऐंठने के लिए एक किशोर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। हालांकि पुलिस ने इस मामले का महज 8 घंटे में पर्दाफाश कर अपहृत किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस वार्ता में दी। झंडापुर थाना को सूचना प्राप्त हुई, वादी के द्वारा बताया गया कि उनके 17 वर्षीय पुत्र को जब वो कॉलेज से लौट रहा था तो उसका कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनसे 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। तो उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एक SIT का गठन किया गया जो SDPO नौगछिया के नेतृत्व में हुआ। उसमें सर्कल इंस्पेक्टर बीपुर और SHO झंडापुर और हमारे टेक्निकल टीम के सारे स्टाफ पदाधिकारी सब लोग तुरंत ही कार्य करने लग गए। उनके द्वारा PO विजिट किया गया और हम लोग के द्वारा तकनीकी एवं सूचना संकलन भी किया गया और इसके बाद मात्र 8 घंटे के अंदर जो अपहरित बालक था उसका नौगछिया रेलवे स्टेशन से उसको बरामद किया गया। और इस क्रम में जब बच्चे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने उसको व्यापार करना था, तो अपने दोस्तों के साथ मिलके जो उसके नाबालिग दोस्त थे उनके साथ उसने प्लानिंग करी कि अपने ही पिताजी से स्वयं का। कटिहार के नौतारा पंचायत के किसान कालीदास बनर्जी और उसके परिवार ने इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी अनोखी पहल से चर्चा का विषय में बने हुए हैं। उन्होंने अपने 10 एकड़ के बगीचे में लगे लगभग 1100 आम के पेड़ों को तिरंगे के रंग में रंग कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बगीचे में फैले तिरंगे के रंगों के दृश्य को देखकर लोग दंग हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। कालिदास जी का ये प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है और खास करके गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनका जो बागवानी से प्रेम है वो दर्शाता है और राष्ट्रभक्त होने का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि इन्होंने अपने बागवानी के थ्रू अपनी राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं और ये प्रयास हम सोचते हैं अनुकरणीय है और आज के समय में देश के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इससे सीखने की ज़रूरत है सभी किसान भाइयों को और देश के नागरिकों को। देखिए, तिरंगा को सम्मान करना मेरा फर्ज है और हमारा देश जो है कृषि पर निर्भरशील है और कृषि जो है हमारे देश की बुनियाद है। किसान ही इस तरह के काम कर सकते हैं और देखा जाता है कि किसान का बेटा ही जो है आगे जाके देश का जवान बनता है और अधिकतर जवान जो है किसान का बेटा ही है, चाहे किसी भी राज्य का हो, और वो देश की रक्षा करता है। और किसान जो है किस तरह से अपनी ज़मीन की रक्षा कर सकता है, पेड़ पौधे की रक्षा कर सकता है, अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकता है, यही मेरा सोच लेके हम देश को जो है एक संदेश देना चाहते हैं, आप अपने पेड़ पौधे की कटाई न करें। देखिए, तिरंगा को सम्मान। भागलपुर में एक महिला ने अपने बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद युवक की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने अपहृत युवक को 4 घंटे के अंदर 0 माइल ओवरब्रिज के पास सकुशल बरामद किया। अपहृत युवक ने पूछताछ में बताया कि गुरु भाई ऐप के माध्यम से गेम खेलने में 48,000 रुपए हार गया था जो दोस्त से लिए थे। दोस्त को पैसा वापस देने के लिए युवक ने खुद ही अपहरण की साजिश रची थी। महिला के द्वारा सबौर थाने में एक आवेदन दिया गया कि उसका 18 वर्षीय पुत्र को जो है अपहरण कर लिया गया है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा और जो है उनसे फिरौती की मांग की जा रही है 50,000। तुरंत जो है थानाध्यक्ष सबौर के द्वारा इसका केस दर्ज किया गया, कांड संख्या 33/25 और वरीयों को सूचित किया गया। तुरंत सीनियर SP भागलपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा निगरानी की जा रही थी और इसमें नेतृत्व के रूप में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था और पुलिस उपाधीक्षक नगर को रखा गया और उस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूत्रों के आधार पर मात्र 4 घंटे में ही लड़के को बरामद किया गया। और जब युवक से पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये गुरु भाई करके एक ऐप है जिसके माध्यम से गेम खेलता था। इंस्पेक्टर परमेश्वर सहनी, धनंजय कुमार DIU, सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार, सब इंस्पेक्टर रामानुज सिंह, सब इंस्पेक्टर अभय कुमार, सुशील राज, एजाज रिजवी DIU टीम, साथ में अभिमन्यु कुमार सिंह एवं प्रकाश। सीनियर DCM अंजन
भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि कुछ त्रुटि है जिसमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने भोजनालय, फूड प्लाजा आदि काउंटर का निरीक्षण किया और किसी भी तरह का असुविधा न हो इसका आश्वासन दिया। मुख्यतः इस निरीक्षण का जो उद्देश्य था यात्री सुविधाओं को लेकर के था कि हमारे जो यात्री हैं उन्हें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ हमारे जो स्टाफ को सुविधाएं मिल रही हैं उसमें क्या त्रुटियां हैं ये देखने के लिए था। बहुत सारी चीज़ें सही पाई गई हैं और कहीं कहीं सुधार का थोड़ा सा स्कोप भी दिख रहा है। जैसे कि हमने कई जगह ये पूछा कि उनके पास जनता मील उपलब्ध है कि नहीं, क्योंकि हमारे यात्रियों को जब जरूरत हो उन्हें जनता मील उपलब्ध होनी चाहिए। अगर कहीं कोई त्रुटि पाई गई है तो उन्हें काउंसिल किया गया है ताकि आगे से वो इन सुविधाओं को उपलब्ध कराएं हमारे यात्रियों को। और बाकी इंस्पेक्शन चालू है। अगर कुछ और भारतीय जनता पार्टी की रोहतास जिला इकाई ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान के प्रति आम लोगों की आस्था और कानूनी अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ललन पासवान ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हराकर संसद में जाने से रोक दिया, आज वही उनके अपमान की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही छात्रावास है, उन्हीं के नाम से अवस्थित है। इसी छात्रावास के हम भी विद्यार्थी रहे। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान गौरव अभियान के तहत ये कार्यक्रम है और उसी पर हम लोग छात्रों को संबोधित करने आए थे। निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान, जैसे इस देश में भारत जब तक रहेगा संविधान अमर रहेगा, उसके लिखने वाला बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा वो भी अमर रहेंगे उसकी चेतना के लिए और अपने लोगों को। शेखपुरा में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय को बाईपास स्थित भगवती चौक के पास शिफ्ट कर दिया गया है, जहां 76वें गणतंत्र दिवस को पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण को लेकर तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि नए साल में पार्टी कार्यालय अपने नए किराए के मकान में शिफ्ट हो गया है, जिन्होंने इस संबंध में आम लोगों और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा तोलन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया है। हम लोग धूमधाम से मनाने जा रहे हैं और शेखपुरा में बाईपास भगवती चौराहे के पास जो मेहूस चौक है वहाँ पे एक भव्य कार्यालय लोजपा का खुला है और मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कल 10:35 में झंडा तोलन का आयोजन रखा गया है लोजपा कार्यालय में। तो हम चाहेंगे कि झंडा तोलन में आप लोग शरीक हों, शामिल हों और शामिल होकर इस गणतंत्र दिवस की खुशी में एक चार चांद लगाएं। 20 जनवरी हम लोग धूमधाम। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जमीनी विवाद में भाई और भाभी ने मिलकर अपने भाई को पोल से बांधकर जिंदा जला दिया। वहीं इस निर्मम हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सकरा थाना की पुलिस ने आरोपी भाभी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एक युवक की मार करके हत्या कर दी गई है और उसका शव जलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें थाना को तुरंत सूचना मिली। थाना वहाँ पर जा करके और जो शव है उसको बरामद किया गया है, उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो है उसी के परिवार के भाभी और भाई की संलिप्तता में दिखाई है, जिसमें कि भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके द्वारा कन्फेशन में भी अपना गुनाह कबूल किया गया। उस पर हम लोग आगे विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य जो अपराधी उसमें संलिप्त है उसे गिरफ्तारी के लिए प्रयास करें। सारा गांव की सूचना हुई है, हमको भी मालूम हुआ है। 9 बजे तो आए हैं, उस समय से यही है और पोस्टमार्टम के लिए गया है। हत्या है, खुद से तो आग लगाया नहीं है। हाँ, दिखा तो है वहाँ रस्सी जला हुआ, हम भी देखे हैं। फोरेंसिक भी आई हुई है। जिला प्रशासन हम आए तो थाना प्रभारी जी को फोन किए और प्रभारी भी आए, यहाँ चौकीदार भी आ गया था और फिर फोरेंसिक वाले भी लोग आ गए हैं और सारा जांच किए हैं। एक महिला भी उनकी बड़ी भौजाई है, वो अभी खुद से अपना बयान एक्सेप्ट की है कि हमने मिट्टी तेल छीटा है, तो उसमें हम लोग कुछ देखे नहीं है। इसलिए बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।